देखो, अगर आप भी एक स्टूडेंट्स हो और आप पढ़ते हो और आपको अंग्रेजी में ना तो नाम लिखना आता है ना ही मैसेज लिखना आता है, तो आप समझो कि बहुत शर्मिंदगी की ये बात है यार कि आपको अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं आ रहा है। देखो, अगर आप भी बेइज्जती से अपनी बचना चाहते हो, बेइज्जती करवाने से बचना चाहते हो, घर वालों की बेइज्जती करवाने से बचना चाहते हो, तो यार इस क्लास को थोड़ा सा टाइम निकाल करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको अंग्रेजी में नाम लिखने का बहुत ही बेसिक और एक आसान तरीका सिखाने वाला हूँ। देखो, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार आए आपके घर पर और आपसे बोल दे इंग्लिश में ए टाइप कर दीजिए, और आप टाइप ना कर पाओ तो आपकी बेइज्जती तो होगी भैया, घर वालों की भी होगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकाल करके ज़रूर प्रैक्टिस करना है, और मैं आपको इतना आसान और बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा कि आज ही आप अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीख जाओगे। यार चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम हो, जो तरीका सिखाने वाला हो ना, कहीं जाके पैसे दे करके पढ़ोगे ना तो ऐसे तरीका तो नहीं बताएगा। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं वो ट्रिक कि कैसे इनको आपको इंग्लिश में बदलना है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला नाम लिखा है महेश। अब देखो, ये आपका माँ है, तो माँ जो होता है उसे हम बनाते हैं यम से। हमने यम से माँ बना दिया, ठीक है। देखो, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शब्द शुरुआत में हो, थोड़ा सा रुको, चलिए, शुरुआत में हो या फिर बीच में हो, तो जब उसकी इंग्लिश लिखना तो उसके बगल में क्या कहना, आप ए लगा देना। अब देखो यहाँ पे आपका यम ए से क्या बन गया, माँ बन गया। अब यहाँ पे देखो हा है, हा पे कौन सी मात्रा, आपको एक ही मात्रा दी गई है, तो यहाँ पे आप एच से हा करें और इस एक ही मात्रा को ई से बनाते हैं, तो यहाँ पे एच ई से क्या हो गया आपका है। आगे है बड़ा सा, तो बड़ा सा बनता है यस और एच से, तो ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है महेश। देखो कितना आसानी से बन गया। संतोष, ये छोटा सा है तो पहले यस से छोटा सा बना लो। देखो, पहले शब्द आप लिखोगे, शब्द की इंग्लिश, फिर मात्रा की इंग्लिश। तो सा पे कौन सी मात्रा, अंग की, तो अंग की मात्रा ए और यन से बनती, ए आपका यहाँ पे हो गया सन। ता पे ओ की मात्रा है तो टी से बनता है ता, और ओ से ओ की मात्रा बनती है, ए हो गया तो। और ये जो खटकोड़ सा है यस और एच से बनता है, तो संतोष लिखा हुआ है। बड़ा सा भी यस एच और खटकोड़ भी एस एच। विश्राम, वा पे देखो छोटी की मात्रा है, तो पहले वी से वा कह लेना। ये छोटी की मात्रा आई से बनती, तो हो गया वी आई से वी। ये जो स्रा है यह यस एच और आर से बनता है। कहीं भी इसे देखो, ये आपका बड़ा वाला सा जो ऐसे किया गया होता है, नीचे आप कर रहा है, तो इसको हम बनाते हैं यस एच आर से। इस पे आ का मात्रा है तो आप ए लगाओ, और माँ बनेगा आपका यम से, तो ए लिखा है विश्राम। वैसे विक्रांत, तो देखो वी से वाह हुआ, ये छोटी की मात्रा हम आई से करेंगे तो वी हो गया। अब देखो ये आपका क्रा है, आप का के बाद रा बोल रहे हो ना, तो पहले के से का लिख लो, तब जाके तुरंत इस रा को लिखना, यानी कि आर से। जैसे यहाँ देखो नीचे रा लगा था तो आपने बड़ा सा एस एच से बनाया, तुरंत जाके इस रा को नीचे आर से यहाँ पे दिखा दिया। वैसे यहाँ भी का को आपने के से दिखाया और यहाँ पे रा को आर से। अब देखो इस पे आ का भी मात्रा है और बिंदी भी है। ध्यान से सुनना, जब शब्द पे मात्रा तो दिया गया हो, ऊपर इस तरीके से अंग की मात्रा की तरह एक बिंदी दी रहे, तब पहले आप इस मात्रा को लिखा करिए, यानी कि ए से। अब इस बिंदी को दिखाएंगे यन से, और टी से आपका ता, यानी कि जब शब्द पे मात्रा रहेगा और बिंदी रहेगी तो बिंदी को केवल यन से दिखाना है आपको। पाटिल, तो पी से पा और आ का मात्रा ए से हो गया पा। टा बनेगा आपका टी से, ए छोटी की मात्रा आई से हुआ टी, और ला बनता है आपका यल से, ए लिखा है पाटिल। गुप्ता, तो गा पे देखो छोटा ऊ का मात्रा है, तो पहले आप जी से गा करिए। ये छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है गु। ये आधा पा है ना, तो कोई भी शब्द अगर आधा है इस तरीके से सामने दिया गया है, तो पहले उस आधे शब्द की आप इंग्लिश लिखें, यानी कि इस पा को पी से दिखाएं। अब आई ए आधा शब्द जो है जिसके साथ लगा है, तुरंत उसकी भी इंग्लिश लिखो, यानी कि आप टी से यहाँ पे ता करेंगे, और ता पे आ का मात्रा है तो ए लगाना। ए देखो गुप्ता हो गया। आ रहा है ना समझ में? देखो आराम से समझा रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए। रितेश, तो रा पे छोटी की मात्रा, तो पहले रा बनाओ, तो रा बनता है आर से। ये छोटी की मात्रा आई से बनेगी तो आर आई री। ता पे ए की मात्रा है तो टी से ता करिएगा, और ए की मात्रा ई से बनती है ते, और ये बड़ा सा आपको पता है यस और एच से रितेश। निवेश,
यन से ना और छोटी ई की मात्रा आई से हो गया नी। वा बनता है आपका देखो वी से, इस पे ए की मात्रा है तो ई से बनाना, और बड़ा सा आपका यस एच से। ए आपका यहाँ पे निवेश लिखा है। आगे लिखा है मंजू। अब देखो यहाँ पे माँ पे अंग की मात्रा है तो हम यम से माँ करेंगे। ये जो अंग की मात्रा होती है ए एन से बनती है, तो ये देखो आपका मन हुआ, ठीक। अब जा पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो जैसे आपका यहाँ पे हो गया जा। अब देखो ये बड़ा ऊ का मात्रा है ना, मैं आपको बता दूं अगर सबसे लास्ट में एकदम किनारे पर बड़ा ऊ का मात्रा आता है तो ज़्यादा करके यू यूज होता है। अब देखो यू क्या है, यू आपका छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों बनाता है, और डबल ओ केवल बड़ा ऊ का बनाता है। तो डबल ओ का यूज हम बहुत कम करते हैं, यू से ही दोनों का काम चला लिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपका डबल ओ, मैं वो आपको तरीका बताऊँ कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। चलो आगे है प्रदीप। अभी आपने देखो प्रा बनाया था ना पी आर से, तो नहीं यहाँ पे नहीं बनाया है आपने अभी तक। चलो यहाँ देखो पी से आपका पा हो गया। अभी जो नीचे आपका रा होता है इसे हम क्या करेंगे, तुरंत आर से बनाएंगे। आपने करा बनाया था, प्रा नहीं। यहाँ देखो के आर से करा, उसे प्रा आपका पी आर से। अब मात्रा इस पर नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना। अब फिर डी से आपका दा। अब देखो ये आपकी बड़ी की मात्रा है ना, तो जब कोई दीप से नाम आया करे तो दा पे जो बड़ी की मात्रा होती है उसे हम डबल ई से लगाते हैं। आपको अगर पहली बार पता हो रहा है तो आप नोट करके लिख लेना। और पी से आपका देखो यहाँ पे पा हो गया, ए आपका लिखा है प्रदीप। रावत, तो आर से आपका रा पे आ का मात्रा है तो ए लगा लेना। ये देखो आपका क्या है, वाह है, तो वी से आपका वाह। मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाना, और लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द आता है तो उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, ठीक है। लास्ट में ए नहीं लगाते हैं, ये आपको पता है। आगे हरीश, तो एच से आपका हा हो गया। अब देखो जिस पे मात्रा नहीं है आपको यहाँ पे ए लगा देना है। फिर आर से आपका रा हुआ, रा पे बड़ी की मात्रा है तो आपको आई का ही यूज करना है। हम ज़्यादा करके आई ही लगाते हैं, ठीक है। अभी हमने आपसे बोला ना कि दीप से कोई नाम आए तो दा पे जो बड़ी की मात्रा होगी वह डबल ई से लगाओगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, डबल ई का यूज करना है। दीप से कोई भी नाम होगा, लेकिन ज़्यादा करके आपको आई लगाना है बाकी सभी में। अब बड़ा सा यस और एच, ये देखो हरीश लिखा है। राजीव, तो आर से आपका यहाँ पे हो गया रा, आ का मात्रा ए से, फिर जैसे आपका यहाँ पे हो गया जा। देखो ये आपका जा पे बड़ी की मात्रा तो आप आई का ही यूज करें, और फिर वी से आपका वाह हुआ, ये देखो राजीव हो गया। अतुल, तो आ आपका ए से, टी से आपका ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से, और ला आपका यल से, ये देखो अतुल हो गया। कितना आसानी से बन रहा है ना। आगे है रजत, तो पहले आर से रा करो। अब देखो इस रा पे नहीं मात्रा है तो आपको ए लगा देना है। फिर जा बनेगा जैसे, जा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ भी ए लगा दो, लेकिन लास्ट में ता को केवल टी से दिखाना है। हमने यहाँ शुरुआत में ही समझा दिया था कि आपको अगर बिना मात्रा वाले शब्द शुरुआत में मिले या फिर आपको बीच में मिले तो ए का यूज करना है उनके बगल में, यानी कि उनकी जो इंग्लिश आप लिखोगे, लेकिन लास्ट में नहीं लगाया जाता है अगर बिना मात्रा का शब्द मिले। आगे है सलीम, तो देखो एस से छोटा सा, मात्रा इस पे नहीं है तो आप ए का यूज करें। यल से ला, ला पे बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, हो गया ली, और माँ बनेगा आपका यम से सलीम। रकुल, आर से आपका रा, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए यूज करना। फिर के से आपका का, ए छोटा ऊ का मात्रा है तो यू लगाना कू, और ला बनेगा आपका यल से, ए लिखा है रकुल। कुमार, तो के से हो गया आपका का, ए छोटा ऊ का मात्रा आप यू का यूज करें कू। अब देखो माँ पे आ का मात्रा है तो आप यम से माँ करें और आ का मात्रा ए से लगाएं, और रा बनेगा आपका आर से, ए लिखा है कुमार। अभिषेक, तो आ आपका ए से, भा बनता है बी और एच से। भा पे कौन सी मात्रा है, छोटी की है तो आप आई लगाएं, हो गया भी। एक खटकोड़ सा यस एच से बनता है, इस पे ए की मात्रा है तो आप ई लगाएं, और का बनेगा आपका के से अभिषेक। आगे है पटेल लिखा है, तो पी से पा करो, पा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाओ। टी से आप टा करें, टा पे ए की मात्रा है तो यहाँ पे ई लगाएं, टे हुआ, और ला बनेगा यल से, ए आपका पटेल हो गया। आगे चले, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो आगे, आगे आपका लिखा हुआ है
अभिनव। तो आ बना आपका ए से, ठीक। ए भा है तो भा भी एच से बनता है। इस पे छोटी की मात्रा है तो आप आई का यूज करें, हो गया भी। फिर यन से ना पे कोई मात्रा नहीं है, बीच में है तो यहाँ पे ए लगा देना। फिर वी से आपका वा बनेगा अभिनव। चेतन, सी एच से आपका चा, इस पे ए की मात्रा ई लगाओ, चे हुआ। ता बनता है आपका टी से, ता पे कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना और इस ना को केवल यन से दिखाएंगे, ए हो जाएगा चेतन। सार्थक, तो एस से आपका छोटा सा, इस पे आ का मात्रा है, आप यहाँ ए लगा दें। अब देखो आप पढ़ रहे हो सार्थक, यानी कि सा के बाद रा के बाद था के बाद का पढ़ रहे हो ना। जैसे जैसे आप पढ़ते हुए आगे बढ़ते हो ना, वैसे ही इंग्लिश भी बनती है। तो सा के बाद ऊपर क्रिया पढ़ रहे हो तो ऊपर क्रिया को आर से दिखा लो। देखो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखा दूं। चाहे कोई भी शब्द हो, उस पर चाहे कोई भी मात्रा लगी हो, अगर उस पर ऊपर की रा भी है तो पहले ऊपर की रा को ही लिखते हैं, फिर जाके शब्द लिखते हैं, यानी कि टी एस से था। अगर मात्रा है तो इसी के बाद मात्रा भी लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्या करो, ए लगा दो अगर बीच में है, फिर के से का कर देना, ए देखो सार्थक हो जाएगा। आलोक, अब देखो आलोक में क्या है, बड़ा वाला आ है ना। तो हमने आपको बताया है कि जब 3 या 3 से अधिक शब्द हों उसमें बड़ा वाला आ हो, तो बड़ा वाला आपका जो आ है एक ए से भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक ए का यूज होगा आलोक में। और यल से ला, ओ से ओ की मात्रा, और के से आप का करेंगे तो आलोक हुआ। सुमित, यस से छोटा सा, इसे छोटा ओ का मात्रा सु, यम से आपका मा, आई से छोटी की मात्रा मी, और टी से आपका ता बनेगा सुमित। अमित, तो आ आपका ए से, यम से आपका माँ और आई से छोटी की मात्रा मी, और टी से बनेगा आपका ता, अमित हुआ। लिखा है खलील, तो के और एच से आप खा करें, और खा देखो शुरू में है मात्रा नहीं तो ए लगा दें। फिर यल से ला करें, इस पे बड़ी की मात्रा है तो आप आई का यूज करें, यहाँ पे हो गया ली। फिर आप यहाँ यल से ला करेंगे तो ए आपका हो जाएगा यहाँ पे खलील। कल्याण, तो के से आपका क्या इसका पे कोई मात्रा है, नहीं है सर, तो ये लगा दीजिए। ए आधा ला है तो यल से ला कहना। अब आधा बनाना है ना, तो मैंने बताया है कि आपको गुप्ता में कि देखो आधा शब्द और आधे के साथ जो लगा है उनकी इंग्लिश साथ में लिखना, यानी कि तुरंत आपको वाई से या भी लिखना है। इस पे आ का मात्रा ए करें और अड़ा आपका यन से बनेगा कल्याण। पवन, पी से पा पे मात्रा नहीं है ए, देखो यहाँ पे वाह है तो वी से आपका वाह मात्रा नहीं है ए, और यन से आपका ना पवन हो गया। अब देखो पवन में कोई वी के स्थान पर डब्लू का भी यूज कर देता है, तो मैं आपको बता दूं डब्लू से भी आपके वाह बनते हैं, ठीक है। अगर कोई वाह यूज कर रहा है तो उसका भी सही है, क्योंकि दोनों वाह बनाते हैं। अनुज, ए से आ, यन से ना, ये छोटा ऊ का मात्रा आप यू से कर लें और जा अपना जे से बना ले, अनुज हो जाएगा। चलो आगे है चिराग, सी एच से आपका चा, छोटी की मात्रा आई से ची हुआ। आर से रा पे आ का मात्रा है तो आप ए लगा दें, और गा बनेगा जी से चिराग। कैलाश, तो आप के से का करें, इस पे आई की मात्रा है तो ए, और आई से आई की मात्रा कै। यल से ला, आ का मात्रा ए से ला, और बड़ा सा यस एच, कैलाश हुआ। पल्लवी, तो देखो पी से आपका पा पे कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे आप ए कर दें। अब देखो ये आधा ला है, पूरा ला है ना, तो जब एक ही शब्द, यानी कि देखो आधा है भैया, पहले हम यल से ला कर देंगे, फिर अगला भी ला है तो यल से ला कर देंगे। तो वही मैं आपको बताने जा रहा था कि आधा शब्द और पूरा शब्द जब दोनों एक ही हों, एक ही शब्द हों, एक आधा एक पूरा हो, तो उनकी इंग्लिश लगातार 2 बार लिख करके अपना काम करो। इस पर मात्रा नहीं तो ए लगाओ, फिर वी से वाह, और बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज कर देना, पल्लवी। आदित्य, ये देखो बड़ा वाला आ, आप यहाँ पे केवल एक ए का ही यूज करें, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 शब्द हैं। तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी। ए आधा ता, आप टी से ता करके वाई से या करेंगे। अब देखो यहाँ लास्ट में आपको ए लगाना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर ऐसे क्यों, तो याद रखना जब आपको लास्ट में या मिले और या के साथ आधा शब्द लगा हो, या पे कोई मात्रा ना हो, तो बगल में ए लगाते हैं। अगर यहीं आधा शब्द ना होता तो हम केवल वाई लिख के छोड़ देते, ठीक है। चलो, तो अगर लास्ट में या है, आधा शब्द लगा है, उस पर मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। गौरव,
तो जी से आपका गा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया गौ। आर से रा, रा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, फिर वी से आपका वा बनेगा गौरव। मनोज, यम से आपका माँ मात्रा नहीं है ए, यन से ना करो, ओ से ओ की मात्रा नो, और जा बनेगा आपका जैसे मनोज। कपिल, के से का पे नहीं मात्रा है तो ए लगाओ, फिर पी से पा करो, छोटी ई की मात्रा आई आप पी कह लें, और ला आपका यल से बनेगा कपिल। सपना, अब देखो यहाँ पे ये जो सपना है ना, यह आपका सप और ना शब्द से मिलके बना है। तो सप को हमने अलग कर दिया, ना को अलग कर। देखो जब आप पढ़ते हो तो अपने पढ़ने पर भी ध्यान दिया करो कि हम बोल पहले कितना रहे हैं, फिर लास्ट में कितना बोल रहे हैं। पढ़ो सपना, पढ़ो सपना। देखो आप सप को एक साथ सप बोल रहे हैं, फिर जाके ना कह रहे हैं, तो अपने पहले सप पढ़ा, सप को हमने अलग कर दिया। तो ऐसे से छोटा सा, इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, और पी से आपका पा हो गया। देखो अगर मैंने सबको अलग कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे ना नहीं लिखा है, तो क्या आप पी के बगल में ए लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो देखो हमने इसको अलग किया तो यहाँ पे ए नहीं लगे क्योंकि लास्ट में है पा। फिर यन से ना और आ का मात्रा ए से सपना। कोमल, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, यम से आपका माँ मात्रा नहीं है ए, और ला आपका यल से कोमल। अंकित, तो अंग देखो ए और यन से हो गया यहाँ पे अंग। फिर के से का, आई से छोटी की मात्रा की, और टी से बनता है आपका ता, ये देखो अंकित हो गया। बाकी यहाँ देखो नीचे आपके 5 होमवर्क हैं जो आपको नाम दिए गए, इनको अच्छे से कहना, इनकी इंग्लिश बना करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही प्रैक्टिस करके आप सीखना चाहते हो ना तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दें जो आपके साथ घूमता है, जो नहीं पढ़ता है, ताकि वो भी पढ़ने लगे और आप भी उसके साथ पढ़ाई करो। ठीक है, चलो बाय।